बाई प्रोफेशनल से मैं फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर एज ए परचेज मैनेजर 8 ईयर जॉब किया है। और 8 ईयर जॉब करने के बाद समझ में आया कि लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। और मुझे बताया गया कि 4E फार्मूला के थ्रू आप अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, अपनी सारी तरक्की को पा सकते हो। और किसी भी ये फार्मूला जो है 4E फार्मूला किसी भी प्रोफेशनल को करना पड़ता है अगर वो प्रोफेशनल बनना चाहता है। लेकिन पहले प्रोफेशनल जान लेते हैं कौन कौन है। आज के दिन में अगर प्रोफेशनल की बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, क्रिकेटर, प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पंडित, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, कि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनको लाइफ में पैसे की कभी कमी नहीं पड़ती। तो क्या आप भी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं? और अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो प्रोफेशनल बनने का थंब रूल है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताता हूँ प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या होता है और पूरी क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। कि जिस फील्ड में आपको सफल होना है उस फील्ड का 4E का जानकारी होना चाहिए। हर फील्ड में 4E आता है, लेकिन जिस फील्ड में आपको सफल होना है उस फील्ड का 4E का जानकारी होना चाहिए। तो जो पहला E आता है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब पढ़ाई करना, शिक्षा, अभ्यास। अब अगर पढ़ाई आप करते हो, आपको डिग्री चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कोई भी प्रोफेशन की पढ़ाई 1-2 दिन की नहीं होती। पहले आपको 12वीं करना पड़ता है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद 3-4 साल 5 साल का उसका कोर्स होता है। तो चाहे आपको सीए बनना है, चाहे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, चाहे आपको वकील बनना है, चाहे आपको इंजीनियर बनना है, चाहे आपको एमबीए करना है, हर फील्ड में 3 से 4 साल 5 साल की पढ़ाई आपको लगती है। तो अगर आपने एजुकेशन किया और एजुकेशन करते करते आपको फिर एग्जाम देना पड़ेगा, और जब एग्जाम में आप पास होगे तब आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और एग्जाम में पास होने का मतलब है कि अगर आप पास होते हो अच्छे मार्क्स से तो आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट आएगा। तो जब सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, आप एग्जाम पास कर लेते हो, तो आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब आप एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको उसी साल 1 साल और उसी क्लास में पढ़ाई करना पड़ता है। और 1 साल उसी क्लास में पढ़ाई करोगे तभी आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपने एग्जाम दिया। और एग्जाम अच्छा फिर हुआ तो आपको नेक्स्ट ईयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप एक्सपीरियंस करोगे। और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव जो आपने पढ़ाई किया है। मान लीजिए आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन 5 साल के बाद आप तुरंत जाके किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने वाले नहीं। आप किसी एक अच्छे डॉक्टर के नीचे काम करोगे, 1-2 साल के बाद आपका हाथ अच्छा होगा और आप जानकारी अच्छी पा सकोगे। तब जाके आप जब अनुभव लोगे, और अनुभव आपका गुड और बैड दोनों होगा, अच्छा और बुरा दोनों होगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे दोनों अनुभव के साथ में। उसके बाद एक चीज और होता है एथिक्स, जिसको बोलते हैं नीति शास्त्र, नैतिक मूल्य, ईमानदारी। ये आपके लाइफ में होनी बहुत जरूरी है। चौथा चीज जिसको बोलते हैं, अगर ये ही नहीं है तो आप सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी शोहरत पे चले जाओ, बड़े बड़े लोग बाद में धराशायी हो जाते हैं अगर आपका नियत सही नहीं तो, आपकी ईमानदारी सही नहीं है तो ये चारों ही होना चाहिए। और इसको मैं डायरेक्ट सेलिंग से रिलेट करके बताता हूँ कि आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है तो पहले साल उनको पढ़ाई करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लेनी चाहिए अपने लीडर के थ्रू, बेसिक ट्रेनिंग में, जीटीएस में, एफएसएस में। ये सब डायरेक्ट सेलिंग बड़े बड़े ट्रेनर जो ट्रेनिंग देते हैं। बुक्स पढ़ना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, सीडीज देखना चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन में क्या आता है, डायरेक्ट सेलिंग में आपने किसी को इनवाइट किया और उसने आके प्रोग्राम को देखा तो आप डायरेक्ट सेलिंग में पास हो जाते हो। आपका इनवाइट करना और उसका आना, वो देखे वो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन उसका आना आप डायरेक्ट सेलिंग में एक सफलता प्राप्त कर लेते हो। अब उसका अनुभव जो होगा, अगर वो पैसा देगा तो या तो बोलेगा कि मैंने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखी, ऐसा होता नहीं, ऐसा ये है, वो दुनिया भर की चीज बोलेगा। अगर कोई आपके साथ में आपने नया नया ज्वाइन किया है तो आपका अच्छा लीडर उसके साथ में बात करेगा और बताएगा कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बढ़िया फ्यूचर है, आप इसके साथ काम करिए, आपकी लाइफ बन सकती है। लेकिन आप और आपके लीडर का नियत दोनों का सही होना चाहिए। कि अगर किसी ने हमको 10,000 रुपया दिया तो उसका हम केवाईसी करें, उसका प्रोडक्ट 1-2 दिन 1 हफ्ते के अंदर पहुंचाएं और उसको इस बिजनेस में सफल कराने के लिए 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसका पहला इनकम निकाल के दें और उसके पैसे को हम खा ना जाए। इसको बोलते हैं 4E। पहला ई क्या है, एजुकेशन, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा एक्सपीरियंस, चौथा एथिक्स। ये चारों ई का मैंने 1 बाय 1 डेफिनेशन किया है। आप सभी को
इस 4E के बारे में जानकारी लेनी है और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बस मैं आगे बढ़ता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को मेरे से भी अच्छा सीखिए, मुझसे भी अच्छा बताइए और लोगों को लाइफ में उनको सक्सेस कराइए। आगे चलते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।